कब्ज को दूर करने के लिए 5 सटीक उपाय बताता हूं। आजकल अभी शुरू हुई है वो नाग, उसको बोलते हैं नाशपाती। अरे साहब, नाशपाती खाओ, 99% लोगों का पेट इतना जबरदस्त साफ हो जाएगा कि मतलब सुबह सुबह उठते ही टॉयलेट की तरफ ही भागेंगे और कुछ याद ही नहीं आएगा। नहीं तो काफी देर तक लोग मंत्र पाठ करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, भाई कब कब टॉयलेट साफ होगा, बहुत दिक्कत होती है। तो जो है नाशपाती का जूस पिए। लौकी का जूस भी सामान्य रूप से अच्छा होता है, नाशपाती का जूस बेस्ट है। दूसरा सर्वकल्प का काढ़ा। तीसरा रात को त्रिफले का चूर्ण। जो सॉफ्ट प्रकृति है उनके लिए त्रिफला, और जो बहुत ही हार्ड कोठा है उनके लिए ये जो है शुद्धि चूर्ण। और हाँ, एक और उपाय बताता हूं। सुबह सुबह खाली पेट गाय का घी, ये जो गाय का घी रखा है ना यहाँ, ये बड़ा जोरदार है। ये खाली पेट 1 चम्मच ले लो, लैक्सेटिव का काम करता है। लैक्सेटिव के लिए तरह तरह की चीजें लोग प्रयोग करते हैं, इसबगोल की भी आदत पड़ जाती है, लेकिन गाय का घी बेस्ट है। इससे पेट, और हाँ, इससे गट ब्रेन और ऊपर वाला हेड ब्रेन दोनों अच्छे रहते हैं। लो, हाँ, आज हमारे बच्चे योग बड़ा अच्छा कर रहे हैं, सब भाई भी सब बहनें भी, हाँ, ऐसे यूनिफॉर्मिटी के साथ। तो पेट के लिए, कब्ज के लिए मैंने बताया, और कब्ज के लिए एक जरूरी बात है, चबा चबा करके खाएं, जितना सलाइवा मिलेगा। और अभी गर्मियां हैं तो अभी जीरा धनिया मेथी सौंफ का पानी पी लेना। और सुबह सुबह अनार का तो मैंने बोला ही है सब। अनार का प्रयोग वर्षों से मैं कर रहा हूँ सुबह सुबह। हमारे गुरुदेव ने भी किया, और हमारे जो आध्यात्मिक गुरु हैं, और इसके साथ साथ हमारे वैदिक शास्त्र में भी इसकी बड़ी महिमा है। तो देखो, एक तो ये अनार, हेमा मालिनी रोज सुबह सुबह, देखो अभी भी इतना अच्छा आरोग्य है उनका, वो सुबह सुबह रोज संतरा खाती है। मैंने कहा ये ठीक है। फिर मैंने कुछ को देखा, पेट की जिनको दिक्कत है उनके लिए एप्पल बड़ा अच्छा होता है। एप्पल किसी किसी को, अब ये यही हजम नहीं होता तो उनको उबाल कर देंगे। जिनको कोलाइटिस है उनको कोलोग्रिट, ये खाली पेट सुबह सुबह कोलोग्रिट, कुटजारिष्ट, कुटज, घनवटी और चित्रकादिवटी का सेवन कराते। कोलोग्रिट खाली पेट, कुटजारिष्ट, कुटज, घनवटी खाने के बाद और थोड़ा बीच बीच में मुंह में चित्रकादिवटी ले लेते। तो उबला हुआ केला, केले को भी उबाल करके भी खाते हैं। दक्षिण भारत में तो बहुत खाते हैं, उत्तर भारत में परंपरा नहीं है। और बेल तो बड़ी जबरदस्त है। कच्ची बेल तोड़ करके, उसको फोड़ करके धूप में सुखा करके रख ले, छाछ के साथ उसको ले ले। उससे तो कोलाइटिस से लेकर के आम संग्रहणी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, क्रोन्स डिजीज, आपने कब्ज का बोला था, कोलाइटिस, ये भी बहुत हो रही है आजकल। जितना जंक फूड फास्ट फूड चल रहा है, और जितना उत्तेजक आहार विचार जिंदगी में चल रहा है ना, और ये मंडूक आसन, योग मुद्रासन दोनों बहुत जरूरी है। वैसे बाद में कोई कर पाए तो बहुत अच्छा होता है। देखो ये मयूरासन थोड़ा होता तो कठिन है, लेकिन होता बड़ा अच्छा है। ज्योत्सना भी बहुत अच्छा कर लेती है। अब तो एक दिन अमित जी को और हुसैन भाई को भी कराना पड़ेगा। करते समय बोलने में चूक हो जाए ना तो धड़ाम से पड़ेंगे। हरड़ का मुरब्बा ले, हरड़ भी आजकल मिलता है। आंवले का, बेल का मुरब्बा, मीठा खाने की इच्छा होने तो 1-2 पीस इसके खा लिया करो, लेकिन ऐसा नहीं कि मुरब्बा बोला और पूरा पता लगा बेल का पूरा डब्बा ही रगड़ मारा। ये देखो, ये जो बेल है ना, ये इतना बढ़िया स्वीट है। कई बार मीठे खाने की तलब सी होती है, तो ये ले लिया करें। 2 समस्याओं के लिए एक साथ योग का पैकेज हो रहा है। योग फॉर यूथ, शीर्षासन, सर्वांगासन।
हलासन। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन। बच्चे तो चक्रासन, चलो बच्चों चक्रासन, पूर्ण चक्रासन का। जो पूर्ण चक्रासन न कर सके वो इतना तो करना कम से कम, हाथ यूं कंधों के नीचे यूं रख लो, यूं उठा करके, ऐसे उठाए और यूं रख, पैर मोड़ के रखे और यूं उठा। पूर्ण चक्रासन तो छोटे बच्चे कर पाएंगे, छोटे बच्चे तो खड़े होकर के भी कर लेते हैं। अपना अपना योगाभ्यास अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करना। बच्चे पूर्ण चक्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन करो बच्चों। पूर्ण चक्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन, पूर्ण धनुरासन, पूर्ण वृश्चिकासन। अब ये तो बच्चे कर ही लेते हैं। हनुमान आसन, भू नमन आसन। तो 5 से 10 अभ्यास बच्चों के लिए। भू नमन आसन में थोड़ा फ्लैक्सिबिलिटी चाहिए। अब ये फ्लैक्सिबिलिटी बचपन में तो सहज होती है। हनुमान आसन, और बच्चों को उत्थित पद्मासन। वो तो कठिन कठिन अभ्यास बड़ी सहजता से कर लेते हैं। मयूरासन, मयूरी आसन। तुलासन। और जो अभ्यस्त हो गए हैं वो तो बेटियों की तरह, बालकों की तरह पूर्ण उष्ट्रासन, पूर्ण वृश्चिकासन करो बच्चों। ये बच्चे तो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं और उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, कब होगी? तो ऐसे तुलासन। एक एक अभ्यास के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो अपने बच्चों को वज्रासन, पद्मासन सब अपने अपने अभ्यासों को करने में निष्णात है। तो योगा फॉर यूथ की मैं बात कर रहा हूं। ऐसे कम से कम 5 से 10 अभ्यास अपने रोग के अकॉर्डिंग। अब हाथ पीछे फैला के प्रसरित हस्त वृश्चिकासन, और पैर ऊपर उठाए, हाथ पूरे सीधे। इसके लिए बैलेंस बनाना पड़ता है, ये सहज नहीं है जो इधर बेटियां कर रही है। इसके लिए अभ्यास रिक्वायर्ड है। जो अभ्यस्त होंगे वो ऐसे कर पाएंगे। अभ्यास तो अपेक्षित है, योगाभ्यास, और वैसे तो अभ्यास ही जीवन है। जो अधिक न कर पाए उनसे हम भस्त्रिका, लंबे श्वास लेना छोड़ना, 3 तरह से। सामान्य गति, मध्यम गति, तीव्र गति। कपालभाति भी ऐसी, सामान्य गति, मध्यम गति, ऐसे। अनुलोम विलोम भी। अपने अपने सामर्थ्य के अपने अपने अभ्यास लंबे करना। कितनी बड़ी महिमा है योग की। योग से, आयुर्वेद से, प्राकृतिक चिकित्सा से, पंचकर्मा षटकर्मा से, इसको मैं इंटीग्रेटिव
योगा, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट, इंटीग्रेटेड थेरापी, ये जो इंटीग्रेटेड उपचार है, इससे उन सारी बीमारियों को हमने रिवर्स कर दिया, डी-रूट कर दिया, जड़ से मिटा दिया। दुनिया की स्वास्थ्य की सबसे बड़ी संस्था WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, दुनिया की सरकारें, डॉक्टर्स, पूरा मेडिकल सिस्टम, दवाओं से जो नहीं हो पाया वो काम योग से हो गया। कितना बड़ा कार्य है। और ये मेरा ही नहीं, कोटि कोटि ऋषिमुनियों का युगों युगों से अनुभव है। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीर। और हमने आंदोलन शुरू किया। ये रोगों की गुलाम है, ये बीमारियों की, बुराइयों की गुलामी है। रोग, नशा और तमाम तरह की नकारात्मक, विध्वंसक और भोगवादी प्रवृत्तियां बहुत अधिक बढ़ गई थी। तो हमने कहा आओ बैक टू बेसिक, लौटो अपने मूल संस्कृति, मूल प्रकृति, जुड़ो अपने योग धर्म से, वेद धर्म से, ऋषि धर्म से, सनातन धर्म से, अपने स्वधर्म से, आत्म धर्म से। और ये शिक्षा की गुलामी, मैं काले जो हमारी आध्यात्मिक संस्कार मूलक शिक्षा पद्धति को जो नष्ट करके गया, उस गुलाम बनाने वाली शिक्षा पद्धति से, शिक्षा की गुलामी से, शिक्षा की पराधीनता से और चिकित्सा की पराधीनता से, ड्रग माफिया, मेडिकल माफियाओं के चंगुल में, चक्रव्यूह में देश ने, पूरी दुनिया फंसी पड़ी। सबको पता है 10, 20, 30, 50 साल हो गए दवाइयां खाते खाते, किसी का बीपी, शुगर, थायराइड ठीक नहीं हुआ, कोलेस्ट्रॉल ठीक नहीं हुआ, टेम्परेरी रिलीफ मिलता है कुछ। लेकिन इन सारी चीज़ों से हमने लोगों को सजग किया और कहा कि आपको अपनी सारी बीमारियों को निर्मूल करना है तो योग की तरफ लौटो, अपने मूल से जुड़ो, अपनी मूल प्रकृति, मूल संस्कृति, सा प्रथमा संस्कृति विश्व।